नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरटी ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरटी ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 से जुड़े आपके कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि कब से भरे जाएंगे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म, साथ ही आपके चाइल्ड की एज क्या होनी चाहिए, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अपने बच्चे के प्रवेश के लिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आरटी 2022-23 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर और देते हैं आरटी 2022-23 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आरटी 2022-23 के लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म इसी 10 अप्रैल 2022 से भरे जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2022-23 में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूल की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया तैयारियां शुरू कर दी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको आगामी 20 दिन का यानी करीब करीब 30 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा। इसी खबर को एक अन्य न्यूज़पेपर में इस प्रकार से दिया गया है, निजी स्कूलों में 25% सीटों पर होगा निःशुल्क प्रवेश, आवेदन 10 अप्रैल से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि आरटी ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 आपके 10 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो हुई इसके ऑनलाइन फॉर्म के डेट की बात। अब बात करते हैं अन्य मुद्दों पर। देन फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके चाइल्ड यानी बच्चे की एज क्या होनी चाहिए 2022-23 में एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड्स मैं ले चलता हूं आपको आरटी की ऑनलाइन वेबसाइट पर और देता हूं आगे की संपूर्ण जानकारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बात करते हैं आपके चाइल्ड के एज की। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि जो आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया होती है उसमें आपके चाइल्ड का जो एंट्री लेवल कक्षा होता है यानी क्लास होता है वो क्लास फर्स्ट होता है, यानी डायरेक्टली आपके क्लास फर्स्ट में आपके बच्चे का एडमिशन होगा। उसके बाद एज क्या होनी चाहिए, तो भाई आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो चाइल्ड की एज है वो कम से कम 5 साल और अधिकतम 7 साल होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे बेस डेट में आपको एक बता रहा हूँ जिस डेट को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म डेट है 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को अगर आपका बच्चा 5 वर्ष का हो चुका है तो आप इस बार इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसी डेट को आपके बच्चे की एज 7 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप इस डेट को बेस डेट मानते हुए अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में आपका बच्चा कम से कम 5 साल का और अधिकतम 7 साल का है तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने की बात बस इतनी सी है, 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल और अधिकतम 7 साल होनी चाहिए, तभी आप आरटी एडमिशन 2022-23 में अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल यानी 5 साल तो होनी ही चाहिए, लेकिन 7 साल अधिकतम यानी 7 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। कई सारे पेरेंट्स को एक चिंता सताती है कि भाई आरटी में प्रवेश तो हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल में नंबर भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास उचित डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो उस स्थिति में क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल और केवल 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा। अगर वो 3 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे उस स्कूल का प्रिंसिपल क्यों ना हो वो भी नहीं रोक सकता। जानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनके जरिए आरटी में प्रवेश होता है। दोस्तों आरटी में प्रवेश के लिए केवल और केवल 3 डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होती है। आरटी में प्रवेश 2 तरह की प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। आप चाहें तो आप अपने बच्चे का प्रवेश दुर्बल वर्ग यानी यदि आप दुर्बल वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप दुर्बल वर्ग के जरिए अपने बच्चे का प्रवेश करवा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप असुविधाग्रस्त समूह से अगर आप आते हैं तो आप इससे अपने बच्चे का प्रवेश करवा सकते हैं। ये क्या होता है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी मैंने आपको बताई, एक तो दुर्बल वर्ग और एक असुविधाग्रस्त समूह। अब जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको ध्यान में रखना है, आप चाहे दुर्बल वर्ग से अपने बच्चे का प्रवेश करवाएं, आप चाहे असुविधाग्रस्त समूह से अपने बच्चे का प्रवेश करवाएं। इस दौरान आपको दो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम चाहिए। एक तो होगा आपका बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट है बालक की आयु संबंधी दस्तावेज, दूसरा डॉक्यूमेंट है बालक की आयु संबंधी दस्तावेज। अब फ्रेंड्स ये दो डॉक्यूमेंट आपको हर हाल में चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप किसी भी समूह से अपनी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों डॉक्यूमेंट के बारे में, फिर मैं तीसरे डॉक्यूमेंट की चर्चा करूंगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र। इस वाले डॉक्यूमेंट में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट को काम में ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंट के लिए आप चाहें तो अपना या फिर अपने बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र काम में ले सकते हैं। अगर आपने मूल निवास प्रमाण पत्र बना रखा है अपना या फिर अपने बच्चे का, तो वो एक डॉक्यूमेंट आप काम में ले सकते हैं। बच्चे का दे देते हैं तो पेरेंट्स का आवश्यकता नहीं है, अगर पिता का दे देते हैं तो बच्चे की आवश्यकता नहीं है, यानी किन्हीं एक का आवश्यकता है। किसी का भी हो मूल निवास होना चाहिए। अगर मूल निवास नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं। आप चाहें तो बालक या फिर अभिभावक दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड भी दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक का यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र यानी अभिभावक का मतदाता पहचान पत्र भी दे सकते हैं। आप चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो बिजली का बिल जो कि पिछले 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो वो भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो पानी का बिल जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स इस बात से डर जाते हैं कि भाई हमने तो ना तो अपना मूल निवास बनाया ना ही बच्चे का बनाया, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो भाई मूल निवास किसी एक का है तो वो आप दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राशन कार्ड दे सकते हो। आप चाहें तो अपना या फिर बच्चे का आधार कार्ड दे सकते हैं। आप चाहें तो मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप निवास संबंधी डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% बच्चे का प्रवेश हो जाएगा। बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की। दोस्तों दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया जो सभी के लिए सेम है, बच्चे की आयु संबंधी दस्तावेज। यहाँ पर भी आपको कई सारे डाउट्स होते हैं कि सर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो भाई अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, आप उसको दे दें। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में बच्चा जिस अस्पताल में पैदा हुआ या फिर जो भी सहायक नर्स या फिर दाई थे उनका जो अभिलेख है, रजिस्टर है, उसकी कॉपी आप दे सकते हैं। आप चाहें तो आंगनबाड़ी से लिखित में एक अभिलेख होता है उसको आप दे सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आप इन तीनों में से या फिर इस बर्थ सर्टिफिकेट इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो सभी के लिए चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट की। दोस्तों यदि आप अपने बच्चे का फॉर्म दुर्बल वर्ग से अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में रखना है कि दुर्बल वर्ग में वही अभिभावक आते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तो जो भी अभिभावक चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या फिर किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप इस वर्ग से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इस वर्ग से अपने फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको निवास संबंधी दस्तावेज जो कि मैंने आपको बताए उनमें से कोई एक, आयु संबंधी दस्तावेज जो भी मैंने आपको बताए उनमें से कोई एक, और साथ में तीसरे डॉक्यूमेंट के लिए आपके 2.5 लाख रुपए तक आपकी वार्षिक आय है, इसका आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तीसरे डॉक्यूमेंट में आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, इसका आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये 3 ही डॉक्यूमेंट देने हैं
आपका दुर्बल वर्ग में फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आपके बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा विद गारंटी। देन फ्रेंड्स बात करते हैं असुविधाग्रस्त समूह के बालक हेतु। तो फ्रेंड्स असुविधाग्रस्त समूह में कई सारी कैटेगरीज होती हैं। जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वही आपका तीसरा डॉक्यूमेंट होगा। मतलब साफ है कि भाई आपको भी निवास संबंधी प्रमाण पत्र देना है, अपने चाइल्ड की एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी देना है, और तीसरे डॉक्यूमेंट के तौर पर यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप असुविधाग्रस्त समूह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपना जो भी SC ST सर्टिफिकेट है उसको देना है। अगर आप अनाथ आश्रम द्वारा बालक एक अनाथ बालक है तो ऐसी स्थिति में तीसरे डॉक्यूमेंट के तौर पर अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा संबंधी डॉक्यूमेंट, साथ ही अगर बालक HIV या कैंसर से प्रभावित है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, यदि बालक युद्ध विधवा के संबंध में है तो युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र, यदि बालक निःशक्त हैं तो ऐसी स्थिति में निःशक्त जन वाला जो भी वो फॉर्मेट होता है वो, और अगर बालक पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग का है तो ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स से उनकी आय 2.5 लाख रुपए तक होने का आय प्रमाण पत्र, और उसके बाद यदि बालक BPL कैटेगरी यानी सेंट्रल या फिर स्टेट जिससे भी आता है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ 2 डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता ही दिए। तो ऊपर में से किसी भी एक कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप आते हैं असुविधाग्रस्त समूह में, और जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। मैंने इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। यदि फिर भी आप डाउट में हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 10 अप्रैल को जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं जॉबलक द्वारा स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक PC या मोबाइल से आपको इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।